साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको लेके चलते हैं करनाल के गांव बरानी खालसा में, जहां पर आपको देख सकते हैं कि करनाल के जो बरानी खालसा गांव है वैसे साफ़ सफाई और अन्य विकास कार्यों में मशहूर है। सरपंच साहब जो है महेंद्र जी, जो कि दिन रात अपने गाँव में विकास कार्यों और साफ़ सफाई के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में अपना मोर्चा खोले रहते हैं। सरपंच साहब का कहना है कि जब गांव सौंदर्य रहेगा तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। साथ में जो बाहर से आने वाला लोग है, कोई भी अगर गांव के अंदर व्यक्ति आता है तो अगर सौंदर्य दिखती है तो उसमें गांव का नाम बड़ा होता है। जहां पर गंदगी हुआ है इस तरह से पर्यावरण की दृष्टि से कि पेड़ पौधे भी गांव में नहीं लगते हैं, तो इससे गांव की एक पहचान बन जाती है कि गांव में लोग अनपढ़ बैठे हैं, गांव में लोग एक अच्छी तरीके से रहने वाले नहीं हैं। जहां पर गांव के अंदर हर तरह से लोग सक्षम है, चाहे वो जमींदारों को लेकर के है, चाहे वो नौकरी और व्यापार को लेकर के है, उसी क्षेत्र में अगर गांव के अंदर चार चौबंद अगर काम किया जाए, अच्छा काम हो जाए तो सरपंच की भी बल्ले बल्ले रहती है, यानी कि विकास कार्यों को लेकर के। और गांव में जो बाशिंदे लोग हैं उनको भी एक अच्छा लोग मानते हैं कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं गांव के सरपंच महेंद्र जी। हम जानना चाहेंगे महेंद्र जी से। जी महेंद्र जी, आपका सब समाचार में स्वागत है। सर, आपने गांव के अंदर जिस तरह से अपनी गलियों को पक्का बनाया हुआ है, चारों ओर पेड़ पौधे लगाकर एक सौंदर्यकरण किया हुआ है और तालाब की हमने आपको देखी है, अभी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। और साथ में ये छतरी आप देख रहे हैं तो ये भी आपने बहुत अच्छी यहाँ बैठने का स्थान बनाया। तो ये सारी दिमाग में आपके आई कैसे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, आप यहाँ हमारे गांव में विकास कार्यों का काम दिखाने के लिए, मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो विकास की बात यह है जी, हमने जब से मतलब सरपंच जी का पद लिया है उससे हमने विकास का काम शुरू कर रखा है। विकास का काम आप देख रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू सारे भारत में जाएगा, मतलब हिंदुस्तान में जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें हमारे विकास के कार्य दिखेंगे, स्वच्छता पे, लाइट पे, प्रकाश पे और सौंदर्यकरण पे, पेड़ पौधों पे, ये हमारा खास ध्यान है। गांव की लोकेशन जो बढ़िया बनती है, प्रकाश से बनती है या सौंदर्यकरण पेड़ पौधों से बनती है, सफाई से बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो गांव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह साफ़ सफाई की तरफ से ध्यान रखने की, या इनको पेड़ पौधों को ना तोड़े, नुकसान ना करे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखो जी, पेड़ पौधों से हमारा जीवन चलता है। हाँ। पेड़ पौधों से हमें ईंधन मिलता है, औषधि मिलती है, फल फ्रूट मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो ये पेड़ पौधों का जितना जीवन में महत्व है, इतना तो महत्व है ही नहीं किसी चीज़। बिल्कुल। और कोरोना टाइम में पता भी लगा अभी ऑक्सीजन कहाँ से कितनी प्राप्त हो, आज पूरा नहीं पटा, मतलब फिर भी हिंदुस्तान पर बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बिल्कुल। तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिला। अगर आप नीम के किसी दमा, किसी सांस के मरीज है, तो अगर आप नीम के नीचे बैठोगे ना तो उस आदमी को नीम और पीपल ऐसी चीज़ हैं जो मतलब जिनको सांस आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ बैठने से इतनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये जो ट्यूबवेल लगाया है तो ये पूरे गांव की सप्लाई दे रहा है? ये वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल है जी। सवेरे 2-3 घंटे सुबह चलता है, शाम को चलता है 2-3 घंटे, और दोपहर को चलता है? दोपहर को भी 1 घंटा चलाते हैं जी। अच्छा अच्छा। और पानी का 700 फीट पे ये बोर लगा है। गर्म पानी आता है इसमें, बड़े मज़ेदार। लोग सर्दियों में ठंडा पानी नहीं, गर्म आता है। अच्छा, गर्म आता है? गर्म आता है, सर्दियों में गर्म हो जाता है बिल्कुल। अच्छा। और गर्मी में ठंडा, थोड़ा ठंडा रहा है। तो बहुत बढ़िया वाटर है जी, इसका मतलब सब लोग बड़े खुश हैं। एक ट्यूबवेल हमने कॉलोनी में लगाया है पब्लिक हाल। सर्दियों में अगर गर्म पानी निकल रहा है तो लोगों को गीजर चलाने की और हीटर चलाने की लोड नहीं पड़ती? सुबह सुबह जब चलता है ट्यूबवेल तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं सब, इसी ताज़े पानी। बिजली भी बचती है इससे? बिजली बचती है, गीजर वगैरह की किसी ने ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये अपने गांव का पूरा ये जो गली है जी, यहाँ से शुरू करी थी हमने, यहाँ से ऐसे चली गई और शिव मंदिर तक हमने अभी बनाई है। बहुत अच्छा भैया, देख सकते हैं आपकी गलियाँ देख सकते हैं एक बार, और इस गली के चारों ओर दोनों साइड में पेड़ पौधे लगा रखे हैं। बहुत ही शानदार और सुंदर हरे भरे पेड़ यहाँ पे लगे हैं। अभी हमने फूलों के पौधे लगाए हैं जी, बहुत अच्छा, तालाब के चपेरा। वाह जी वाह। 100-150 और ये देख सकते ये 700 फुट गहराई पे ये सबमर्सिबल जो मोटर लगे हैं, यानी कि जो पंप चैम्बर वगैरह, ये देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये यहाँ पे मोटर लगा दी गई है, जहाँ पे गर्म पानी, सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत पड़ती है नहाने धोने के लिए, तो वो गर्म पानी यहाँ पे कृत्रिम तौर से, प्राकृतिक तौर पर ये पानी जा रहा है घरों घरों में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विधायक जी ने ये छतरी बनवाई है जी, हमारी ग्रांट दिया भगवान दास कबीर पंथी जी ने, और हमें समय समय पर वो ग्रांट भी देते रहते हैं और हमारे काम
काम में पूरा सहयोग बटाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रांट देते हैं, और वैसे भी किसी भी काम में हो, भगवान दास कबीर पंथी जी हमारे जो विधायक हैं बहुत बढ़िया आदमी हैं और सहयोग करते हैं, पूरा सरपंच का भी पूरा साथ देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए भगवान दास कबीर पंथी जी का एक बोर्ड दिखाएंगे हम यहाँ पर। ये देख सकते हैं, यहाँ पर बरानी खालसा में जल घर का जो उद्घाटन है भगवान दास कबीर पंथी ने किया था 26/1/2025 में संपन्न हुआ। और ये महेंद्र जी सरपंच और उस टाइम मौके के, और यही सरपंच है। और ये छतरी देख सकते हैं कितनी शानदार है, नीचे पत्थर लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं स्टील की रेलिंग है, और ये छतरी देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। यहाँ पे लगी हुई है, मैं अंदर आपको दिखाऊंगा। उसका देख सकते हैं ये दरवाज़ा, कुंडा, कब्जा सब चारों ओर अच्छी अच्छी शानदार कुर्सियाँ बिठाई गई है। ये बहुत काम के होते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, पानी का कैंपर और गिलास भी रखे हैं, कोई पानी पीना चाहता है तो जरूर पी सकता है। और पेड़ के साथ में एक फूलदार पौधा भी लगा है। ये बड़े पेड़ होंगे जो गांव की शोभा बढ़ाएंगे। इसके साथ में ये फूलदार पौधे हैं। और ये देख सकते हैं पिलखन है, ये देख सकते हैं बड़ी पिलखन है। इसकी जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी छाया इतनी रहेगी, बहुत शानदार छाया रहेगी। और ये है पानी के लिए चबच्चे बनाए हैं जी, पानी। और ये पानी के चबच्चे हैं। अगर ये जो हमारे चारों तरफ जानवर बने हैं हैं जी, ये चारों ओर चबच्चे लगाए गए हैं। अगर कोई भी जानवर पानी पीना चाहता है तो वो इसमें पानी पी सकता है। इसके साथ में अगर सैर करने के लिए ये पाथ बनाया गया है, यानी कि रास्ता बनाया गया, पक्का लॉकिंग टाइलों से बनाया गया है। इसके साथ में ये जो ग्रिल है, रेलिंग है, ये भी लगा दी गई है भाई, ताकि कोई भी आदमी या पशु बच्चा अंदर ना गिर जाए, उसके लिए रेलिंग लगा दी गई है। और ये तालाब है जो कि पूरे गांव की शोभा बढ़ा रहा है। इसके चारों ओर हरे वृक्ष लगा रखे हैं, और ये केले के पेड़ हैं। जब केले लगते हैं तो सारे गांव वालों को ये खाने को मिलते हैं, और सब्जियां भी बड़ी गढ़ ले जाते हैं तोड़ के। इतनी बड़ी गढ़ ले जाते हैं केले की, और वहाँ केले लगे हुए भी हैं। अमरूद के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं जी, जामुन के पेड़ ये अमरूद का पेड़ ये देख रहे हैं सामने लगे हुए हैं। तो इस तरह से कितना सौंदर्य, कितना मतलब लगता है कि करनाल या कितना शहर में अगर हम अपना सफर करते हैं, शहर में हम घूमते हैं, शहर तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब गांव के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी है। इतनी सुंदर सुंदर कोठियाँ यहाँ पे पड़ी हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे मकान हैं। शहर में ऐसी कोठियाँ बहुत विरले को देखने को मिलेंगी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि गांव के अंदर इतनी शानदार कोठियाँ यहाँ पे गांव में बना रखी हैं चारों ओर। और हाँ, और यहाँ पर विधायक साहब ने इसका मूर्त भी किया था छतरी का। हाँ, ये मॉडल छतरी है। और ये देख सकते हैं कि हमारे जो विधायक हैं कबीर पंथी जी, वो हर गांव का एक ऐसा चेहरा है कि विधायक साहब के पास अगर कोई भी सरपंच चला जाता है विकास के कार्यों के लिए, तो विधायक साहब उस काम को करने के लिए दिन रात और जी जान लगा देते हैं। चाहे वो किसी भी अधिकारी से उन्होंने फ़ोन करके अपनी जो ग्रांट है रिकमेंड करानी पड़े, पर विधायक साहब का सपना है कि मेरा जो हल्का है वो साफ़ सुथरा चमके। और हमारे गांव की शान है तो हल्के की शान है, हल्के की शान है तो विधायक की शान है, विधायक की शान है तो मुख्यमंत्री की शान है, अगर मुख्यमंत्री की शान है तो प्रदेश की शान है। तो यही शान को लेकर के जिस तरह से मुहिम नीचे सरपंचों से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक चली हुई है, इसको बरकरार रखने के लिए हर जनता के नागरिक का दायित्व बनता है कि अपने गांव और मोहल्ले पड़ोस में साफ़ सुथरा माहौल रखे, कोई भी गंद ना फैलाएं। और जितने हमारे ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये हमारी शान है। जितना भी गांव के अंदर अगर कोई भी इंसान अगर एक बच्चे का भी अगर जन्मदिन मनाता है, बड़े बुजुर्ग का या नवयुवक का भी अगर वो जन्मदिन मनाता है, तो एक पौधा लगा करके आप जन्मदिन मनाइए। आपकी ग्रीनरी, आपका वो पौधा जब तक आप जिएंगे आपको याद रखेंगे, और आपको एक यादगार पल और यादगार एक लम्हा रहेगा। जिस तरह से आप ये केक और ये लटरम पटरम खर्चा करके आप ये जन्मदिन मनाते हो, अगर आप जन्मदिन के साथ में एक पौधा लगा करके या बनाएं, तो वो पौधा जब तक आप जिएंगे उस पौधे को आप देखते रहेंगे, आपको वो एनर्जी मिलेगी जिसका आप कभी कीमत भी नहीं चुका सकते। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है, और सभी सरपंचों और ग्रामीण वासियों से भी अपील है, जिस तरह से गाँव बरानी खालसा में और गांव सुल्तानपुर में मॉडल पौंड बना करके और बहुत सौंदर्यकरण बना करके सरपंचों ने अपना नाम कमाया, ठीक इसी तरह से अन्य सरपंच भी इसी तरह से अपना पौंड अपने गांव के अंदर बनवाएं, साफ़ सुथरा रखें और पूरे गांव के अंदर विकास कार्य करें, ताकि आप दूसरे गांव की मिसाल बन सके, दूसरे प्रदेशों में आपका नाम जाए। ये आपकी मेहनत दर्शाएगी। तो सरपंच साहब, आखिर हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक लाइन का कोई भी एक शब्द बोलिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे प्रेरणा लें। बस मेरा तो यही निवेदन है जी सभी दर्शकों से
भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, फूलों के पौधे लगाओ, जिनसे लुक बना, अच्छी शोभा बना। और पौधे से हमारा जीवन चला, भाई पौधे से ही मतलब सारे जीवन का प्रमाण है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। एक पेड़ पौधा माँ के नाम सरकार ने भी किया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ। अब 15 अगस्त है, उस पर पौधे लगाओ, तो इससे हमारा जीवन चलता है, खुशियाँ मिलती हैं। बहुत अच्छी बात है। और आप देख भी सकते हैं गांव के अंदर भी फैल ये पौधे वाला यहाँ पहुँच गए हैं और एक साथी हमारे बीच में खड़े हैं। ये हमारे समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं, पेड़ पौधे ले रहे हैं। जोगिंदर सिंह और देख समाज सकते सेवी हैं जोगिंदर सिंह ने भी यहाँ से ये पेड़ पौधे बेचने लगा, क्योंकि गांव में ये लोग उसी गांव में जाते हैं जहाँ पर उस गांव के अंदर वो लोग अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं। विकास के काम में हमारा सहयोग करता है जी, हर बारी जो भी काम विकास जी, आप पौधे ले रहे हो? हाँ, देख रहे हैं जी, मौसम अच्छा। अच्छा। एक दो पौधा लगा दें। तो आप ये इस तरह के पौधे लेते रहते हो जी। आप कहाँ लगाओगे? अपने कोठी में लगाओगे या नहीं, बाहर लगाएंगे, जोड़ के साथ साथ लगाओगे? तो ये जो प्रेरणा आपको मिली है, कहाँ से मिली है? घर के लिए तो हर कोई लगाता है। हाँ, जो कोई बाहर लगाएगा, अच्छा सुंदरीकरण होगा। हाँ, ये देखो, ये चीज बना रखी। ये सरपंच साहब इनका भी नाम, आप लोगों के ये समाज सेवी हैं जी, इनका भी नाम है नीचे जोगिंदर। अच्छा, बोर्ड में इनका नाम भी है? बोर्ड में भी इनका नाम भाई आप देख सकते हैं बोर्ड में भी नाम भाई साहब का लिखा हुआ है। और भाई साहब ने देखो, ये नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए एकदम से मोटरसाइकिल वाला आ गया, ये तो पहले ही आए के बातचीत कर रहे थे। हम इधर वीडियो बना रहे थे, इधर ये भाई साहब आ गए हैं, पेड़ पौधे ले रहे हैं। कहते जी हम तो अपने जोड़ के किनारे लगाएंगे, लगाते रहते हैं और लगाते रहते हैं पेड़। सारा गाँव ही सेवा के इच्छुक है यहाँ तो। हाँ, एक बार पीछे कैमरा कम आए, बस कितना आपको लग रहा है कि जैसे कि हम किसी बाग में आ रहे हैं। कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, अमरूद के हैं और छायादार पौधे हैं, जामुन के हैं, पिलखन के हैं। ये देख सकते हैं पीपल है। मतलब कितना यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। पूरा गाँव चारों ओर जो पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा मतलब दिल लगता है। आप अगर इस गाँव के अंदर आओगे, आपको जाने का मन नहीं करेगा। आप ये सोचोगे कि यहाँ पर ये जो बैठने के लिए शेल्टर बनाया गया है, झोंपड़ी बनाई गई है, भाई इसके अंदर बैठे रहे और यहाँ पर पानी भी पीने का मिलेगा। और भूख लगे तो सरपंच साहब के घर खाना भी मिलेगा। यहाँ सारी चीज़ की व्यवस्था है। और वाटर कूलर लगाने की इच्छा अभी जल्दी। हाँ, देखो भाई काम जो जिस आदमी को जो पता रहता है ना भैया काम अच्छा, इसके अंदर एक झोपड़ी के अंदर पंखा लग जाए तो कितना पंखा तो लग रहा है। पंखा लग रहा है जी। वो ऐसा हो गया, वो एक दो कबूतर कट गया उससे। अच्छा, हमने उतार दिया। अच्छा। वो कबूतर हमारे बैठ साथ जाते कबूतर हैं बना- हाँ, जानवर उन्होंने भी अपना घर बना लिया है। घर बना लिया, हाँ। उसी के ऊपर अलना कर लिया। लाइट भी लगी हुई है उसमें, देखा? हाँ, लाइट लाइट भी है जी, सब लगी है। हमने अपने पर्सनल पैसे से लगा दिया है। से ही पंखा भी लग रहा है इसके अंदर भी है। वाह जी, अपना शुभ नाम क्या भाई साहब? जोगिंदर। भाई देखो, मेरा तो गांव वालों से यही कहना है भाई, जिस तरह से भाई जोगिंदर है, हमारे सरपंच साहब खड़े हैं, इनकी प्रेरणा लें, इनसे सीखें कि गांव के अंदर हमने कितनी अच्छी मेहनत करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। अपने जो भाई साहब ने तो पहले कह दिया, जोगिंदर ने, अपने घरों में तो सब लगाते हैं। मज़ा जब आए जब दूसरे के घर के आगे लगाएं, दूसरे के जो सबके काम आए वो अगर हम काम करें तो वो मिसाल बनता है। और उस मिसाल को कोई नहीं देखता, सिर्फ ऊपर वाला देखता है। हमारी छोटी सी नगरी है जी। और विधायक जी का यहाँ बहुत साथ है, बहुत सहयोग है। बहुत अच्छी बात है। छोटी सी चीज लेने जाओ हम, वो बोलता है बड़ी ले आप, छोटी की ले आओ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, यानी कि हमारा विधायक जो है कि भगवान दास कबीरपंथी शेर दिल आदमी है। और हमारे सरपंचों का, समाज सेवियों का हौसला बढ़ाए रखते हैं ताकि वो और भी अच्छा काम करे। तो ऐसे विधायक और ऐसे सरपंच हर पूरे एरिया हल्के में में वो मिले। नहीं देख रहा वो ये मेरे साथ था, कौन नहीं था। विकास कार्य के लिए वो पूरा दिल जान एक करा। देखो जी, वही एक राजनीति और नेता भी उसी को कहते हैं। पुराना सरपंच भी उसके साथ है जी, नया सरपंच भी सारा पूरी गामड़ी सारा गांव उसके साथ है, उनके सहयोग से। अभी उनके प्रेम न देखकर सब उसके साथ लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, सब वोट भी ज्यादा से ज्यादा दी। देखो दूसरी बार विधायक बने हैं। हाँ। 2 बार चांस अगर नीलो खड़ी ने दिया है तो यही कारण है कि उनकी जो मेल जोल का, शोहरत का, किसी ने वोट दिए ना दिए हैं, वो सब की आया करते हैं। किसी से में के अंदर द्वेष भाव नहीं रखते और बहुत अच्छे विधायक हैं। और भगवान करे उनको तीसरी बार भी मौका देगा बनने के लिए, क्योंकि लोग उसका बंदा नहीं देखते हैं, विधायक नहीं देखते, उसका काम देखते हैं। जिस विधायक ने अगर अच्छा काम किया है, अपने हल्के में जिन दिलो जान से काम किया है, तो जनता जो घरों के अंदर बैठी है उनको सबको पता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए विधायक साहब को दूसरी बार मौका मिला। और मैं अपने सच समाचार चैनल की ओर से भी ये
आश्वासन देना चाहता हूं, जिस तरह से मैंने नीलोखेड़ी हल्के के विकास कार्य देखे कि जनता उसको तीसरी बार भी मौका देगी और हमारे केंद्र में बन के मंत्री आएंगे और पूरे राज्य का विकास करेंगे। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सत समाचार, करनाल, हरियाणा।